हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अब पुरुष सहकर्मियों से 2.5 गुना ज्यादा छुट्टियां देने का ऐलान किया है। इस फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर राहत और परिवार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश रबी फसलों की तैयारी में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन देर तक बरसात नुकसान भी पहुंचा सकती है। हरियाणा में किसानों के लिए मौसम ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और फसल को नुकसान का डर है। हालांकि तापमान में गिरावट से राहत भी मिली है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की नमी पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा में अब इंजीनियरिंग एसोसिएट्स के लिए 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। HKCL की ओर से हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के होनहार छात्रों को पहचानने और उन्हें स्कॉलरशिप देने का मौका मिलेगा। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। अभिभावकों में भी इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने हेड टीचर पद पर कई शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस निर्णय से राहत मिली है। विभाग ने कहा है कि यह प्रमोशन सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। हरियाणा के एक जिले में नया केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। इससे स्थानीय छात्रों को अब दूर शहरों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हरियाणा सरकार ने जापान दौरे के दौरान बड़े निवेश समझौते किए हैं। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विदेशी कंपनियां हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं। निवेश से हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेला धूमधाम से चल रहा है। 4 दिन में 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। मेले में मक्का के छिलकों से बने अनोखे उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को भी इससे अच्छा कारोबार मिल रहा है। फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन सड़क हादसों में लोग घायल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। निगम का कहना है कि टीम गठित कर पशुओं को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फरीदाबाद के एक इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 एकड़ जमीन पर बने अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस के पास शिकायतों का अंबार लग गया है, लेकिन स्टाफ की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर औसतन 14 केसों की जिम्मेदारी है। पुलिस ने सरकार से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो रूट के पिलर निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और शहर के पुराने इलाकों में आवागमन आसान होगा। अधिकारियों का कहना है कि काम समय से पूरा करने की तैयारी है ताकि जल्द यात्रियों को सुविधा मिल सके। गुरुग्राम जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए नया आश्रय सदन बनाया जाएगा। इससे बाहर से आने वाले लोगों को ठहरने में सुविधा होगी। अस्पताल प्रशासन ने भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत साफ सुथरे कमरे और भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। गुरुग्राम में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। 25 महिलाओं को ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, जिनमें से 2 की गाड़ियां जब्त कर ली गईं। पुलिस ने भारी चालान काटे और कहा कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुरुग्राम में DLF फेज 1 से 5 तक अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रशासन ने 45 मकानों को मार्क कर लिया है। कोर्ट से जो भी आदेश आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासियों में फैसले को लेकर चिंता और उत्सुकता दोनों बनी हुई है।
हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की ताजपोशी में कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। अजय यादव समेत कई वरिष्ठों ने दूरी बनाए रखी। इसे लेकर पार्टी में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और आगे मिलकर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक मरीजों की संख्या 900 पार कर गई है। रेवाड़ी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मच्छर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं। अंबाला में साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड बदलकर 25,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी होगी। लोगों से सतर्क रहने और बैंक विवरण साझा न करने की अपील की गई है। अंबाला मंडल ने सितंबर महीने में टिकट चेकिंग से रिकॉर्ड 2.88 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। यह पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यात्रियों को टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, वरना भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। गुरुग्राम में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वह एक डॉक्टर की हत्या और बीजेपी नेता के घर चोरी के मामले में वांछित था। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। HBSE चेयरमैन ने कहा है कि 12 अक्टूबर तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। देरी की वजह सिक्योरिटी ऑडिट रही है। बोर्ड ने कहा है कि इस बार पारदर्शिता और गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि छात्रों को सही परिणाम मिल सकें। हरियाणा में बड़े स्तर पर निवेश के समझौते हुए हैं। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को बेहतर माहौल देने के लिए लगातार काम कर रही है। जापान द्वारा इसी दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ है। जिले में 26 युवाओं को ड्रोन उड़ान कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में उठाया गया कदम है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी मिलेगा। प्रशासन ने बताया कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का आदेश भी दिया गया। दयालपुर अरुआ नर्सिंग कॉलेज का गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। कॉलेज में आधुनिक लैब और हॉस्टल सुविधाएं भी तैयार की गई हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए खरीफ फसलों का 543.66 करोड़ रुपए का MSP भुगतान कर दिया है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है ताकि उन्हें मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। हरियाणा सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि पराली जलाने पर अब जेल भेजा जाएगा। सरकार ने कहा है कि खेतों में आग लगाने से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा में हरपथ ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए लोग खराब सड़कों की शिकायत ऑनलाइन कर सकेंगे। इस ऐप से सड़क मरम्मत की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शिकायतकर्ता को काम की स्थिति की जानकारी भी मिलती रहेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब महिला शिक्षकों को पुरुषों की तुलना में 2.5 गुना अधिक आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। सरकार का कहना है कि यह निर्णय महिलाओं के पारिवारिक दायित्वों को ध्यान में रखकर लिया गया है। गोहाना में 50 बेड वाला नया ICU वार्ड बनाया जाएगा। इससे गंभीर मरीजों को अब दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं करना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने कहा कि इससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार होगा। फरीदाबाद के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जल्द ही स्कूल के लिए नया भवन बनाया जाएगा। नए भवन में स्मार्ट क्लास और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी होंगी। हरियाणा में अब सरकारी मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला खत्म होगा। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी केसों का निपटारा 120 दिनों के भीतर किया जाए। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। हरियाणा में PNB बैंक में काउंसलर पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। यह पद वित्तीय साक्षरता केंद्रों के संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने से जुड़े हैं। दीपावली पर बिजली निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार गुरुग्राम के उपभोक्ताओं को त्योहारों में बिजली कट की टेंशन नहीं रहेगी। निगम ने कहा है कि 24 घंटे लगातार सप्लाई दी जाएगी और मेंटेनेंस टीमें चौकन्नी रहेंगी ताकि किसी भी इलाके में अंधेरा न हो।
फरीदाबाद के तिगांव में पीएम श्री गर्ल्स स्कूल बनकर तैयार है। 3 मंजिला इस इमारत में 30 कमरे हैं। लाइब्रेरी, साइंस लैब और स्मार्ट क्लास की सुविधाएं भी दी गई हैं। अब इलाके की बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, हर सुविधा यहीं मिलेगी। फरीदाबाद के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। अब यमुना पार करने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने घोषणा की है कि 2 नए पंटून पुल बनाए जाएंगे। इससे खेतों तक पहुंचना आसान होगा और समय ईंधन दोनों की बचत होगी। किसान बहुत खुश हैं। हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। युवाओं के लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सरकारी नियुक्ति की संभावना भी रहती है। आवेदन ऑनलाइन लिए जा रहे हैं और अंतिम तारीख जल्द घोषित की जाएगी। हरियाणा में अप्रेंटिस भर्ती 2025 के तहत 20,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। यह राज्य सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है ताकि युवाओं को रोजगार और स्किल ट्रेनिंग दोनों मिल सके। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल रखी गई है। हरियाणा पावर में असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। उम्र सीमा 42 साल तक रखी गई है और वेतन पैकेज आकर्षक बताया जा रहा है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे पात्रता और शैक्षणिक योग्यता ध्यान से जांच कर आवेदन करें। हरियाणा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब आकस्मिक अवकाश नियमों में बदलाव किया गया है। पहले जो छुट्टियां सीमित थीं, अब उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि महिलाएं पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभाल सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान रवाना हो गए हैं। उनका उद्देश्य है राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करना। वे जापानी कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे ताकि हरियाणा में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर पैदा हों। दिन रात दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ट्रैफिक जाम से राहत के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। मरम्मत के दौरान वैकल्पिक रूट भी तय किए गए हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। चंडीगढ़ और पंचकूला से गुरुग्राम पहुंचना अब पहले से आसान हो गया है। पहले जहां 8 घंटे लगते थे, अब नया रूट खुलने के बाद सिर्फ 6 घंटे में सफर पूरा होगा। इस बदलाव से रोजाना आने जाने वालों को 2 घंटे की बड़ी राहत मिलेगी। गुरुग्राम के एक इलाके में लगभग 250 मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि ये मकान सरकारी भूमि पर बने हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है ताकि बेघर होने से बचा जा सके। गुरुग्राम में एक्सिस बैंक की एक शाखा में अचानक आग लग गई। 4 ऐसी जल गए, लेकिन दमकल कर्मियों ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। घटना के बाद बैंक की जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिलोकनाथ आहूजा ने लोगों को चेतावनी दी है कि आंखों की बीमारी को हल्के में न लें। उन्होंने कहा, लापरवाही से अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नियमित जांच और सही इलाज बेहद जरूरी है। गुरुग्राम से फरार अपराधी को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पैरोल पर जेल से बाहर आया था और भाग गया था। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली और टीम भेजकर पकड़ लिया। अब उसे फिर से गुरुग्राम जेल लाया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। कई सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक जाम लग गया। बिजली भी कई जगहों पर ठप रही। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। हरियाणा में मौसम विभाग ने फिर से तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि अगले 48 घंटे में कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सेना में लंबे समय तक तनाव और दबाव रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ये टिप्पणी एक पूर्व सैनिक के केस की सुनवाई के दौरान दी गई। हरियाणा की बेटी अराशिका ने यूपीएसएससी आईएएस परीक्षा में देश भर में 15वां रैंक हासिल किया है। चौथे प्रयास में उन्होंने सफलता पाई। परिवार और स्कूल के शिक्षकों ने उसकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की है। हरियाणा पावर स्पोर्ट्स ग्रुप की लड़कियों की टीम ने सीबीएसई नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की है। टीम ने फाइनल में दमदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। हरियाणा के 2 व्यक्ति भुवनेश्वर में जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने फर्जी दस्तावेजों से बड़ी रकम ठगी थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या इनके अन्य राज्यों में भी संपर्क हैं। गुरुग्राम के 5 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट सामने आई है। इनमें रियल एस्टेट, टेक और ऑटो सेक्टर से जुड़े उद्योगपति शामिल हैं। इनकी संपत्ति सैकड़ों हजारों करोड़ में है और ये शहर की आर्थिक पहचान माने जाते हैं।
कांग्रेस ने हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता की आवाज उठाना जरूरी है। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। हरियाणा के किसान संगठनों की चिंताओं को लेकर अनुराग ढांडा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या सुनने को तैयार है,